जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के टाइम पे। और सबसे पहला मेरे सभी प्यारे शिष्यों का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे सभी सब्सक्राइबर लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी गुरु पूर्णिमा के मुझे मैसेज वगैरह बहुत ढेर सारे मिल चुके हैं दोस्तों। क्या तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और गुरु पूर्णिमा के टाइम पे तो गले में इतने ढेर सारे हार गिर गए, क्या बताऊँ, पूरा सर ही भर गया। ऐसा 2-4 बार हो गया दोस्तों, उसका भी वीडियो आ जाएगा। मगर वो गुरु पूर्णिमा के टाइम के वीडियो डालने से पहला मुझे लगा कि ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मैं सुना दूँ, क्योंकि गुरु जी के पास से मैं भी गया था, उनके तरफ से ये खुशखबरी मुझे मिल गई। क्योंकि गुरुजी को मैंने एक ही बताया, गुरुजी आपने जो जिम्मेदारी दी है मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर रहा हूँ। जन कल्याण, जो फ्रॉड लोगों से मैं लोगों को बचा रहा हूँ, आध्यात्मिक क्या है ये सब कुछ मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। साधनाएं सच में होती है या नहीं है, शक्तियाँ सच में होती है या नहीं है, ये भी सभी मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। साधनाओं के माध्यम से मेरे शिष्यों को ये सभी प्रदान होता जा रहा है। शक्तियां नजर आ रही है, क्या देवी देवता की हो या भूत प्रेत की हो, जिन जिन्नात की हो, मुंजा की हो, सभी शक्तियां नजर आ रही है, उनसे काम भी हो रहे हैं। तो दोस्तों आज अभी ही आया हूं, आज शनिवार है, 3 बजे दोपहर में आ गया था। आप देख रहे हो गाड़ी चला के भी थोड़ा सुस्त हो गया हूं। फिर भी ये खुशी की बात जो थी बताए बगैर रह नहीं पा रहा था, क्योंकि गुरुजी के साथ जब मेरा डिस्कस हो गया, गुरुजी साधनाएं जितनी दिखती है आसान उतनी होती नहीं है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मगर कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा देर बैठने के लिए नहीं होता है, कुछ लोग हैं जिनको शक्ति ट्रांसफर चाहिए, शक्तिपात दीक्षा चाहिए, मगर 3 घंटा 4 घंटा बैठने के लिए नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आशीर्वाद दोगे आप इस गुरु पूर्णिमा के टाइम पे? मुझे वरदान चाहिए मेरे प्यारे गुरु जी। श्री मंजुनाथ पाटिल जी की जय हो करके बोल दिया मैंने। क्या अगर आप ये वरदान दे देंगे तो बहुत ढेर सारे लोगों की जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। क्या देखिए दोस्तों, कुछ लोगों की एज ज्यादा हुई रहती है, घुटने बेंड नहीं होते हैं, पद्मासन तो छोड़ दो, अर्ध पद्मासन भी डालने के लिए नहीं आता है, सुखासन भी सही तरह से डाल नहीं सकते हैं, ये समस्या है करके मैंने मेरे गुरुजी को बता दिया। सेकंड, ज्यादा देर वो जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, ये एक समस्या है। तो इस समस्या का निवारण हमें बता दीजिए। आप हमें मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिनके माध्यम से इन लोगों का, जो रोगी लोग हैं जिनको बैठने के लिए नहीं आता है, अर्ध पद्मासन पद्मासन ज्यादा देर डालने के लिए नहीं आता है, ऐसे लोगों के लिए शक्तिपात, शक्ति ट्रांसफर के लिए कुछ उपाय है तो मुझे बता दीजिए, जिसके माध्यम से उनका कल्याण कर सकूं। क्योंकि जो भी मुझे फोन करता है मुझे पता है वो कर्ज बाजारी रहता है, परेशान रहता है, कर्जों में डूबा रहता है, ढेर सारी समस्या का सामना करता रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साधकों, मेरे प्यारे शिष्यों, आप लोगों के लिए मैं गुरुजी के पास गया था। जिन लोगों की जो ढेर सारी समस्या है, शक्तिपात में इससे पहला आपने शक्ति ट्रांसफर के वीडियो देखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि रात के 12 बजे से लेके 3 बजे तक उस शक्ति को आवाहन करना पड़ता है। तो कुछ लोगों को 3-3 घंटा बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुगर की बीमारी है, कलयुग में जी रहे हैं, घुटने मुड़ते नहीं है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं। ऐसी समस्या का निवारण मैंने मेरे गुरुजी के पास से मांगा, क्योंकि बहुत ढेर सारे साधकों के फोन आ गए थे, गुरुजी हम इतना घंटे बैठ नहीं सकते हैं, तो कुछ शॉर्टकट रास्ता है तो बता दीजिए। दोस्तों मैंने तो मेरा जीवन इस दुनिया को समर्पित किया है आप लोगों की सेवाओं के लिए, तो मेरा परम कर्तव्य धर्म बनता है कि आपको जो चाहिए वो मैं दे दूं।
मेरे गुरुवरे के माध्यम से। और दोस्तों, गुरुवरे के माध्यम से सच में बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन मिला, एक बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला दोस्तों। शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट की विधि कर लो, शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। क्या बात है, क्या सिर्फ 15-20 मिनट की विधि कर लो, शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी जिनकी ये समस्या है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, जिनकी समस्या भी नहीं है उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। क्या बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं दोस्तों आज। 15-20 मिनट इतना तो कर सकते हैं ना, आराम से 15-20 मिनट अर्ध पद्मासन भी डाल के बैठ सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो, घुटने में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर वालों को जो परेशानी है 15 मिनट में तो आता नहीं, कम से कम आधा घंटा घंटे के ऊपर ही लग जाता है। ऐसी आज आपके सामने विधि लेके आया हूं, शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर के लिए दोस्तों। मगर इसमें एक कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन क्या बहुत बड़ी नहीं है। जो भी आप मुंजा की शक्ति लेना चाहते हो, जीन की शक्ति लेना चाहते हो, तो इसमें क्या है, आपको कच्चा मशान या कब्रिस्तान होना बहुत जरूरी है। इसका निवेदन आपको करके लेना पड़ेगा। वहां पे कच्चा मशान या कब्रिस्तान में ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत बोले तो कम से कम 5 मिनट का वक्त चाहिए। ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ 5 या 7 मिनट में काम हो जाएगा आपका। वहां पे उतना ही करना है। उसका विधि विधान मैं गुप्त रख रहा हूं, क्योंकि फ्रॉड लोग जो है ना, ये भी दे के चालू करना शुरू कर देते हैं। तो आप हानि नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होना चाहिए, फ्रॉडगिरी नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो उसके लिए दोस्तों आपको कब्रिस्तान, अगर जिन जिन्नात की शक्ति ट्रांसफर लेते हो या मुंजा के लेते हो, तो कच्चा मशान जहां पे बच्चों को दफन करते हैं ना, वो आपको निवेदन करना पड़ेगा। क्या मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों, अगर वो करोगे, शक्तिपात दीक्षा लेके जाओगे, शक्ति ट्रांसफर लेके जाओगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक विधि है, वो मैं विधि बताऊंगा। वो विधि सुनने के बाद सीधा वहां पे वो विधि कर लीजिए। कितना 5 मिनट वहां पे चला गया, क्या सीधा घर पे जाइए। वहां पे 10-15 मिनट या 20 मिनट जितना आपको होता है उतना बैठ के उसका आह्वान मंत्र आपको जाप करना है। क्या ऐसा करोगे ना तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, कुछ ही समय में वो शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। कुछ ही समय में आपके शक्ति वो सामने प्रकट हो जाएगी। बहुत आसान विधि है। हां, कंडीशन ये की है, जो आप टाइमिंग फिक्स रखते हो, जो टाइमिंग आपको रखना है, 10 बजे के बाद ये कभी भी विधि कर सकते हो। क्या 10 बजे, रात्रि 10 बजे के बाद जब भी आप विधि करते हो, आज आपने करेक्ट शार्प 10 बजे किया है तो कल भी शार्प 10 बजे ही होना चाहिए। अगर आपका लक अच्छा है, 4-5 दिन में भी शक्ति सामने प्रकट हो सकती है। 15, 20, 21 दिन में तो 1001% शक्ति सामने हो ही जाती है, आपके आ ही जाती है दोस्तों। जब भी आएगी वो विधि करते हुए सामने आपसे बात करेगी। बहुत रहस्य है इसमें दोस्तों, बहुत आसान है। मेहनत कम और फल ज्यादा मिलने वाला है। यहां पे अभी आपको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलने वाला है शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर में दोस्तों। तो वो शायद उधर भी मिल जाएगी, या आप आके घर में थोड़ा सा आह्वान मंत्र 15-20 मिनट करते हो तो वहां पर भी आके रुक जाएगी। हाँ, मगर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मंत्र पठन कम होते रहते हैं। मगर वो विधि ऐसी है ना, जो मशान में, कच्चा मशान और कब्रिस्तान में करना है ना, वो विधि के माध्यम से वो शक्ति बाहर आने वाली है। इतनी पावरफुल है दोस्तों। मेरे गुरुवरे ने इतना आसान तरीका बता दिया, इसीलिए कहते हैं कि मार्गदर्शन के लिए हमेशा गुरु साथ में होना जरूरी होता है। क्या बगैर गुरु के कुछ नहीं हासिल होता है।
और गुरुजी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के बाद मैं इतना खुश हो गया, इतना टायर्ड था ना, सुबह से एक्चुअली बीमार भी हूं, बता नहीं सकता हूं, बीमार भी हूं, फूड पॉइजन हो गया, पानी चेंज हो गया, सभी हालत खराब हो गई है। मगर ये जो आनंद की बात है, खुशी की बात है, एक रहस्य की बात है, मेरे से रुका नहीं गया। 1 घंटा भर रेस्ट कर लिया और आपके सामने प्रस्तुत हो गया दोस्तों। या मगर मेहनत करना है मैं पहला ही बता देता हूं, क्योंकि शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर में भी आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। थोड़े दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए करनी पड़ती है। साधनाओं के लिए सालों साल चले जाते हैं, इसमें चंद दिनों के लिए आप कर सकते हो। क्या बहुत अच्छी रहस्य की बात है, तो कर लीजिए दोस्तों। देखिए, मैं हर बार बोलता हूं, शक्ति ट्रांसफर दी जाती कैसे? इधर ही कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे मैं बुला के देता हूं। क्या आने से पहला क्या करना है आपको, ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, क्या इसके पर 10,000 के अमाउंट डाल के बुकिंग करना है। जो गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप है, यही नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, और जहां पे आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे भेजना है। क्या ये सिर्फ शक्तिपात दीक्षा मुंजा और जीन के लिए हो सकती है, परी के लिए नहीं हो सकती है। मैं पहला ही बता देता हूं, परी के लिए तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या और मुंजा और जीन के लिए कच्चा मशान और कब्रिस्तान का बंदोबस्त हो गया तो 15-20 मिनट में शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी दोस्तों। तो ये सब चीजें मुझे भेजना है ताकि मैं आपके नाम से वो शक्ति तैयार कर सकूं। देखिए दोस्तों, जो मेरे शिष्य है उनके लिए धनराशि अलग सी रहेगी, जो मेरे शिष्य नहीं है, जो साधक है, उनके लिए धनराशि अलग सी रहेगी, क्योंकि गुरु का आदेश है। तो जब आप मेरे पास आते हो, सबसे पहला आपके ऊपर कोई जादू टोना करने, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया कुछ भी किया है, सब जला के भस्म करना पड़ता है। कोई पितृ दोष, देवी देवता दोष, कोई अन्य दोष है, उसको भी निवारण करना पड़ता है, जला के भस्म करना पड़ता है। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी तुम्हारे पे बंधन डाला है तो बंधन तोड़ दिए जाते हैं। क्या उसके बाद दोस्तों तुम्हारी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाती है, दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। क्यों? जो मैं तुम्हें शक्ति बात कर रहा हूं, शक्ति ट्रांसफर दे रहा हूं, वो दिखाई देनी चाहिए ना। ये जब तक चीजें जागृत नहीं रहती है ना, तब तक दिखाई नहीं देती है दोस्तों। ये सब जागृत करने के बाद जो शक्ति आपने मांगी है, जिन मांगा है या मुंजा मांगा है, आपके शरीर में उसको प्रवेश किया जाता है। और सनातनी धर्म में कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर है, और ये सच है दोस्तों, 1 करोड़ 1 टक्का बात सच है। वो शक्ति अगर अपने ध्यान से, पुराने साधक हो, कोई साधना वगैरह किए हो, ध्यान वगैरह लगाते हो, योगा वगैरह करते हो, तो ध्यान लगाते हो तो शक्ति सही तरह से अंदर जाती हुई आपको दिखाई भी देगी। या जैसे मेरे एक शिष्य है त्रिपुरा की, जिसको उसको दिखाई दे, ढेर सारे शिष्यों को दिखाई देते, वीडियो है, जाके देख सकते हैं आप लोग। क्या तो वो शक्ति अंदर चली जाती है, आपके साथ रहती है, वो आपको हानि कुछ नहीं करते, क्योंकि उसके पे बंधन मेरा रहता है। एक बात याद रखिए, हानि आपको कुछ भी नहीं करेगी। क्या तो आपके साथ रहती है, और उसका जो मैं विधि विधान मेरे प्यारे गुरुवर्य के माध्यम से लेके आया हूं, वो अगर आपने कर दिया, कच्चे मशान में या कब्रिस्तान में घर पर आके मंत्र पठन, कुछ ही टाइम पे शक्ति सामने उपस्थित। 15-20 मिनट की विधि, अभी इससे तो कम मैं कुछ नहीं कर सकता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। 15-20 मिनट की विधि में वो शक्ति सामने आके रुक जाएगी। उससे वचनादि कैसे लेने हैं, ये मैं यहां पे जब आप मेरे पास आओगे तो मैं तब बता दूंगा दोस्तों। वचन इस तरह से लीजिए, ऐसा लीजिए करके, वो वचनादि लेने के बाद तुरंत ही उसी के बाद आप उस शक्ति के माध्यम से जो चाहिए वो कार्य करवा सकते हो। ऑल इन वन। गोडाउन शिफ्टिंग करना है, कर देगी। नोटों की बारिश करना है, कर देगी। जमीन में का गड़ा धन निकालना है, निकाल देगी। इधर की चीजें उधर करना है, कर देगी। जो आप बताओगे वो शक्ति सभी सही तरह से करना शुरू कर देगी दोस्तों। इतनी पावरफुल है वो विधि। है 5 मिनट की, मगर असर बहुत है दोस्तों, बहुत, मतलब बहुत, आप सोचोगे नहीं। क्या क्योंकि वो हमने किया है,
उसका अनुभव। मगर क्या रहता है, ज्यादा साधनाएं करने से, ज्यादा विधि विधान करने से दिमाग में की बातें सब चली जाती है, तब गुरु ही चाहिए कान पकड़ के बताने के लिए। तो वो बहुत रहस्य की बात अच्छी है। अगर दोस्तों आपको शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो मैं अमावस्या के दिन 24 जुलाई 2025 में हमारा तीसरा शिविर लगने जा रहा है शक्तिपात शक्ति ट्रांसफर का। तो आके आप ले सकते हो मेरे पास से क्या, और कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी संवार सकते हो, शक्तियों को अपने काबू में कर सकते हो क्या, मन चाहे लाइफ जी सकते हो। जो कर्जा हुआ है, जो समस्या है, उनका सभी का निवारण कर सकते हो दोस्तों। और शक्तियां धन ला के देती है, ये 1 करोड़ 1 टका, ये सत्य बात है दोस्तों क्या, ये सत्य बात है। इसमें कोई झूठा राज नहीं है, मगर करने वाला सही तरह से ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तभी उनको फल प्राप्त होता है। क्योंकि कुछ लोगों को मंत्र ही कंठस्थ नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। मंत्र उच्चारण परफेक्टली आना जरूरी है। जैसा गुरु ने बताया है वो हिसाब से अगर आप जाओगे तो सिद्धियां 1 करोड़ 1 टका आपको मिल ही जाएंगी दोस्तों। कितने मेरे शिष्यों को मिली है तो आपको क्या है, आपने देखा होगा मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे शिष्यों को देवी देवताओं के दर्शन हो गए, बजरंगबली के, शंकर भोलेनाथ के, विष्णु जी के, क्या न जाने उनके घर के कितनी देवी देवताएं, उनके दर्शन हो गए हैं। तो ये फिर भूत प्रेत जिन जिन्नात क्या बड़ी बात है, वो तो सभी उनके सेवक है ना। अगर वो हो सकता है तो ये भी 1 करोड़ 1 टका हो सकता है। मगर आध्यात्मिक में आना है तो सबसे जरूरी बात है दोस्तों, मेहनत करना है, तभी मुझे कांटेक्ट कीजिए। बगैर मेहनत के यहाँ पे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और मैं झूठ तो कभी आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि ऐसा ऐसा करो ये होगा, नहीं, मेहनत करना पड़ता है। भले किसी का नसीब अच्छा रहता है भाई, 2-4 दिन में ही शक्ति सामने हो जाती है, किसी का बुरा रहता है 15, 20, 21 दिन चला जाता है, और किसी का खराब है महीना 1.5 महीना चला जाएगा। इससे बड़ी क्या बात है बताइए। जो सालों साल मेहनत करके जिन्होंने शक्तियां हासिल भी नहीं किए, या महीना 1.5 महीने में भी मिल रहा है तो अच्छी बात है या बुरी बात है। तो संपर्क कीजिए दोस्तों, और आइए 24 जुलाई 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर क्या आके शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे बेझिझक फोन करके पूछ सकते हो दोस्तों क्या। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।